नमस्कार दोस्तों, आप सभी को शीतला सप्तमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ शीतला सप्तमी की कथा। इस बार शीतला सप्तमी 14 मार्च को है। इस व्रत को माता अपने बच्चों के लिए रखती हैं। इस दिन पूजा के बाद शीतला माता की कथा पढ़ी अथवा सुनी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। कथा के अनुसार एक साहूकार था जिसके 7 पुत्र थे। साहूकार ने समय अनुसार 7 पुत्रों की शादी कर दी थी, परंतु कई वर्ष बीत जाने के बाद भी 7 पुत्रों में से किसी के घर संतान का जन्म नहीं हुआ था। पुत्र वधुओं की गोद सूनी देखकर साहूकार की पत्नी बहुत दुखी रहती थी। एक दिन एक वृद्ध स्त्री साहूकार के घर से गुजर रही थी और साहूकार की पत्नी को दुखी देखकर उसने दुख का कारण पूछा। साहूकार की पत्नी ने उस वृद्ध स्त्री को अपने मन की बात बताई। इस पर उस वृद्ध स्त्री ने कहा कि आप अपने 7 पुत्र वधुओं के साथ मिलकर शीतला माता का व्रत और पूजन करें। इससे माता शीतला प्रसन्न हो जाएंगी और आपकी पुत्र वधुओं की गोद हरी हो जाएगी। साहूकार की पत्नी तब माघ मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को अपनी 7 बहुओं के साथ मिलकर उस वृद्धा के बताए विधान के अनुसार माता शीतला का व्रत करती हैं। माता शीतला की कृपा से 7 बहुएं गर्भवती हुईं और समय आने पर सभी के सुंदर पुत्र हुए। समय का चक्र चलता रहा और माघ शुक्ल षष्ठी तिथि आई, लेकिन किसी को माता शीतला के व्रत का ध्यान नहीं रहा। इस दिन सास और बहुओं ने गर्म पानी से स्नान किया और गर्मा गर्म भोजन किया। माता शीतला इससे क्रोधित हो गईं और साहूकार की पत्नी के स्वप्न में आकर बोली कि तुमने मेरे व्रत का पालन नहीं किया, इसलिए तुम्हारे पति का स्वर्गवास हो गया है। स्वप्न में देखकर साहूकार की पत्नी पागल हो गई और भटकते भटकते वन में चली गई। वन में साहूकार की पत्नी ने देखा कि जिस वृद्धा ने उसे शीतला माता का व्रत करने के लिए कहा था वह अग्नि में जल रही है। उसे देखकर साहूकार की पत्नी चौंक पड़ी और उसे एहसास हो गया कि वह शीतला माता हैं। अपनी भूल के लिए वह माता से विनती करने लगी। माता ने तब उसे कहा कि तुम मेरे शरीर पर दही का लेपन करो, इससे तुम्हारे पर जो दैविक ताप है वह समाप्त हो जाएगा। साहूकार की पत्नी ने तब शीतला माता के शरीर पर दही का लेपन किया। इससे उसका पागलपन ठीक हो गया एवं साहूकार के प्राण भी लौट आए। जिस प्रकार माता शीतला ने साहूकार की पत्नी और उसकी 7 पुत्र वधुओं की गोद हरी की, उसी प्रकार माता सबका कल्याण करे। धन्यवाद।